सो हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर 8, जो कि सेकंड सेमेस्टर डिप्लोमा और पॉलिटिकल स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग एमसीक्यू, क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल्स सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। और जैसा कि मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक मैं पहले वीडियो में करा चुका हूँ, तो आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए एमसीक्यू देखते हैं। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सन। द बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी इज, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच इज़ द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच इज़ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर जियोथर्मल, ओशियन टाइड वेव, ठीक है, ये आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। फिफ्थ में है विच सोर्स इज इन एग्जॉस्टिबल, तो यहाँ पर कोल भी खत्म हो सकता है, वाटर भी खत्म हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियर ये आपका इन एग्जॉस्टिबल है। नेक्स्ट है विच रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड ए सन, तो सन के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है? तो सन के अंदर होता है फ्यूजन, ये आपको ध्यान रखना है। विच डज नॉट कम अंडर बायोमास, तो कोल नहीं आता है बायोमास के अंदर, बाकी वुड, कैटल एग्रीकल्चर, कैटल डंकी सब आता है। नेक्स्ट आपका एनर्जी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द सन इज कॉल्ड, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सोलर एनर्जी। तो आप लोग अगर लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड में, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें, और नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट 6 सेमेस्टर के सब नोट्स यहाँ पर मौजूद है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारे स्टडी मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल पावर, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जियोथर्मल। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, तो लैक ऑफ डिपेंडेबिलिटी, अवेलेबिलिटी इन लो एनर्जी डेंसिटी, इंटरमिटेंसी, ऑल द अबव, तो ये सारा आपका राइट आंसर मीन्स ऑल ऑफ द अबव आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ पावर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट बायोमास, बायोगैस कंसिस्ट ऑफ, तो बायोगैस कंसिस्ट ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विथ सम इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी इज, तो क्या है? इन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये भी है। रीन्यूएबल है, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है, तो मैं सारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू कुक फूड इन सोलर कुकर, ये बहुत ईजी था। नेक्स्ट द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्पेसशिप एंड क्रिटिकल सैटेलाइट इज, तो ये सोलर एनर्जी वहाँ पर होता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, उसी के साथ ये सैटेलाइट ये वर्क करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोमास, तो यहाँ पर वाटर आपका बायोमास में नहीं आ रहा है, बाकी आपका प्लांट, ट्री, वुड, कैटल डंग सब बायोमास में आ रहा है। द बेस मटेरियल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड, तो ये हो जाएगा बायोमास। नेक्स्ट टाइडल एनर्जी यूटिलाइज, तो टाइडल एनर्जी क्या यूटिलाइज करता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर को यूटिलाइज करता है टाइडल एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूल इज, तो न्यूक्लियर फ्यूल क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। विंड इज कॉल्ड एयर इन मोशन, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी इज द एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ, तो ये जो भी एमसीक्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्टली पूछे गया है। नेक्स्ट है द ओशियन थर्मल एनर्जी इज लार्जर देन, 21 का आंसर हो जाएगा थर्मोकपल, और 22 द ओशियन थर्मल एनर्जी इज लार्जर देन वेव एंड टाइडल एनर्जी, वेव एंड टाइडल एनर्जी। नेक्स्ट आपका है ओशियन थर्मल एनर्जी इज लो क्वालिटी हीट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विंड आर कॉज ड्यू टू बोथ ए एंड बी, तो ए एंड बी में आपका जो दिया गया उसी के कारण विंड आपका होता है। नेक्स्ट है विच मच मोस्ट ऑफ विंड एनर्जी यूटिलाइज इज क्लोज टू द ग्राउंड लेवल विद इन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 मीटर। द सोर्स ऑफ पावर ऑफ सैटेलाइट इज, तो ये सोलर सेल हो जाएगा इसका राइट आंसर। द मेथड ऑफ generating power from the sea water is more advantageous is tidal power. In fuel, the electrical energy is generated from option number D, chemical. Wind energy is generated as supplement of other power developing clean and free domestic produce, ठीक है। तो ये सारा हो जाएगा, तो ऑल द अबव। द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी आर, तो ये
क्या हो जाएगा, विंड टाइड एंड सन, विंड टाइड एंड सन सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। द सन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बायोमास। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वाटर। एमसीक्यू से बहुत मार्क्स मिलता है क्योंकि एक एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का रहता है, क्योंकि अब इसलिए एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट विच ऑफ दिस इज नॉट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर नेचुरल गैस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। बायोमास कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसेस फ्यूल, तो यहाँ पर ऑल द अबव हो जाएगा। बायोमास कैन बी यूज फॉर हीटिंग, लाइटिंग, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर भी ऑल द अबव हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं थियोरेटिकल क्वेश्चन पे। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो लेकिन ये सब क्वेश्चन पढ़ के जाना एग्जाम से पहले। अगर मार्क्स आपका 90+ लाना है तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग 90+ इजीली, और जो अच्छे से लिख दिए उसका तो 95+ भी आ सकता है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं एग्जाम में, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक्सप्लेन द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो यहाँ पर आपको आंसर दिया गया, आप लोग इसको देखिए और लिखिए। तो यहाँ पर आंसर को मैं रीड नहीं करूँगा, यहाँ पर आप लोग इसको देखिए, नोट कीजिए और स्लो करके आप लोग देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल रहे आप लोग कर सकते हैं। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आपको आपके गुड मार्क्स आपको इसी से आएंगे, और आप लोग इसीलिए आप लोग इसको लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स को यहाँ पर पूछा गया है। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स को यहाँ पर दिया गया, आप लोग इसको लिखिए और एग्जैक्ट आप लोग ये आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलना एकदम कोई काट नहीं सकता, क्योंकि ये आपका अकॉर्डिंग टू योर डिप्लोमा एंड पॉलिटेक्निक ये इतना आंसर आपको लिखना ही है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसको नोट आउट कीजिए। रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी सोर्स और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। तो ऐसे ही पॉइंट वाइज आप लोग लिखिएगा, और सारा पॉइंट लिखने से मार्क्स फुल मिलेंगे आपको, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स निकला है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स भी आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला सोलर एनर्जी पे दिया गया है, सोलर एनर्जी का आपको दिख रहा है। फिर इसका एडवांटेज भी यहाँ पर दिया गया, डिसएडवांटेज सारा मतलब लिख दिया, मीन्स कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको सब कुछ लिख लेना है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि एडवांटेज पूछा, कोई डिसएडवांटेज में क्वेश्चन पूछा, तो आप लोग यहाँ से भी इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास, आप लोग कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठे, क्योंकि एग्जैक्ट आप लोग नोट करते जाइए कॉपी में और अपना नोट बनाते जाइए, क्योंकि बार बार वीडियो रहेगा, आपके पास नेट रहेगा नहीं रहेगा। नेट अवेलेबल है हमेशा तब ठीक है, लेकिन नेट अगर नहीं है हमेशा, या फिर आपको फ़ोन नहीं चलाना एग्ज़ाम के टाइम, तब आप लोग लिख लीजिए नोट, ठीक है। फिर बी में आपका है विंड एनर्जी, इसका भी आपको दिख रहा है। तो एक एक पॉइंट वाइज आपको दिया गया, एडवांटेज डिसएडवांटेज विंड एनर्जी क्या है। फिर आपको टाइडल एनर्जी यहाँ पर है, टाइडल एनर्जी के बारे में बताया गया कि टाइडल एनर्जी एक्चुअली में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। मैं रीड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रीड करने से ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाने से सही नहीं होता, इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट में आप लोगों को प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ कंटेंट, कि आप लोगों को पूरा कंटेंट आप लोगों को मिल जाए। चलिए यहाँ पर एडवांटेज दिया गया है, फिर डिसएडवांटेज दिया गया है। तो सब जितना भी शॉर्ट नोट है सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज डेफिनेशन सब दिया गया है आप लोगों को। मीन्स कहीं और मीन्स कंटेंट ढूंढ के टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक ही जगह पे आप लोगों को सारा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। अब आपको जियोथर्मल एनर्जी के बारे में इसका डेफिनेशन दिया गया है, जियोथर्मल एनर्जी क्या है, कैसे काम करता है ठीक है। अब उसका एडवांटेज भी दिया गया है, उसका डिसएडवांटेज भी दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट आपका बायोमास एनर्जी, बायोमास ग्रीन प्लांट कैप्चर सोलर एनर्जी, ठीक है। तो ये बायोमास का है। तो एग्ज़ाम में आपको 1 ही 2 या फिर 4 आएंगे, ज़्यादा नहीं आते एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लोग मेन सबको
पढ़ के जाना है और वहाँ पर जाके अपने से एक्सप्लेन करके लिखना है। यहाँ आपका डिसएडवांटेज ऑफ बायोमास एनर्जी, और ये आपका ये चैप्टर यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके आपको नोट्स मिल गया है, फिजिक्स का एकदम सेकंड सेमेस्टर का सारे नोट्स, एमसीक्यू, क्वेश्चन आंसर सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है चैनल में। आप लोग जाइए और जाकर चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट को देखिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।